Good afternoon, everyone. My name is Neha Sonone, lecturer in Civil Department, NIT Polytechnic, Nagpur. I will be going to teach you Mechanics of Structure. हमारा कोर्स कोड है 22303. Vision of NIT Polytechnic, Nagpur. Excellence in technical education to empower youth. Mission of NIT Polytechnic. Impart quality technical education to prepare students with the excellent technical skill. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizens. Strengthen industry institute interaction. Vision of Civil Department to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineer. Mission of Civil Department. M1. Imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. M2. To develop social and environmental responsible civil engineers. M3. Effective implementation of teaching learning process to benefit student. Program outcome, that is PO. PO1 basic discipline and knowledge. PO map. PO1 is map. PO2 program analysis. PO3 design development of solution. PO4 engineering tools experimentation and testing. PO5 engineering practice for society sustainability and environment. PO6 project management. PO7 lifelong learning. Some PO map which is shown. Course outcome, analyze structural behavior of material under various loading. Practical outcome, determination of impact strength of the mild steel, brass, cast iron as per the Indian standard 1757 for Charpy test. Practical number 6. Aim, conduct Charpy impact test on 3 metal apparatus. Charpy impact testing machine, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन लगने वाली है. देन स्पेसिमन हम जो यूज़ करेंगे माइल्ड स्टील कास्ट आयरन जो भी स्पेसिमन यूज़ करेंगे वो स्पेसिमन लगेगा. ठीक है. कंपेटेंसी एंड प्रैक्टिकल स्किल, मेजरमेंट स्किल, एरर एस्टिमेशन स्किल, ऑब्जर्वेशन स्किल. प्रिकॉशन टू बी फॉलोड, द रीडिंग मस्ट बी टेकन एंड नोट डाउन केयरफुली. द स्पेसिमन शुड बी फिक्स केयरफुली इनटू द जॉ ऑफ मशीन. नॉट शुड बी प्लेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन. Safety rules should be followed strictly while releasing the hammer. Now we will start our practical. Number 6. Charpy. लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में जाते हैं. हमारा प्रैक्टिकल नंबर 6 है चारपी इम्पैक्ट टेस्ट. उस पर क्लिक करेंगे. ये चारपी की पूरी थियरी आ जाएगी. सेम है जैसे हमने आइजोड में किया था. आइजोड में हमने टफनेस कैलकुलेट की थी. चारपी में भी हम टफनेस कैलकुलेट करेंगे. बस डिफरेंस इतना है आइजो एंड चारपी का. चारपी में जो एनर्जी एब्जॉर्ब कैपेसिटी है मैक्सिमम वो है 300 जूल एंड आइजोड की होती है 164 जूल. ठीक है. उसमें उसके बाद उसकी प्रोसीजर दी गई है ये सारी. ठीक है. देन सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए आपको क्वेश्चंस है एंड जाते हैं हम सिमुलेटर प्रोसीजर के ऊपर. तो हमारी टेस्ट है चारपी इम्पैक्ट टेस्ट. ठीक है. ऑब्जेक्टिव टू फाइंड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ माइल्ड स्टील एपरेटस इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन. ठीक है. इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन लगेगी. देन जो हम स्पेसिमन यूज़ कर रहे हैं माइल्ड स्टील कास्ट आयरन जो भी स्पेसिमन यूज़ कर रहे हैं वो स्पेसिमन लगेगा. ठीक है. और जो हम चारपी में यूज़ करते हैं स्पेसिमन की साइज़ होती है 55 mm इंटू 10 एंड चारपी इम्पैक्ट टेस्ट. ठीक है. देन इस एरो पे क्लिक करेंगे. स्टेप नंबर 1 टेस्ट फॉर फ्रिक्शन लॉस इज कंडक्टेड बाय एडजस्टिंग द पॉइंटर ए टू 300 जूल. देन द पेंडुलम इज रिलीज बाय ऑपरेटिंग द लीवर विदाउट कीपिंग द स्पेसिमन. जैसे हमने आइजोड में 164 पे किया था तो चारपी में हमें 300 जूल पे करना है. पेंडुलम को सबसे पहले रिलीज करना पड़ेगा एंड हमने यहाँ पे कोई भी स्पेसिमन नहीं लगाया. सबसे पहले हमें पॉइंटर फिक्स करना है एनर्जी. ठीक है. तो पेंडुलम को हम रिलीज़ कर देंगे. स्टेप नंबर 1 हमने रिलीज़ किया है. लॉस ऑफ एनर्जी हमको ड्यू टू फ्रिक्शन मिल गई है दैट इज़ EF इक्वल्स टू 1 जूल. ये हो गई स्टेप नंबर 1. द चारपी टेस्ट स्पेसिमन एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 1499-1977 इज़ यूज टू कंडक्ट द टेस्ट. जो भी हम स्पेसिमन यूज़ कर रहे हैं उसकी सारी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आ गई है. डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट 40 mm, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 mm, डेप्थ बिलो नॉच 8 mm, एंगल बिटवीन प्लेन 90 डिग्री,
जो भी स्पेसिमेन यूज़ करें उसकी सारी स्पेसिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे आ गई है, ठीक है। देन थर्ड स्टेप से आपको स्पेसिमेन सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द चारपी टेस्ट स्पेसिमेन। हम सिलेक्ट करते हैं माइल्ड स्टील, ठीक है। सिलेक्ट किया। माइल्ड स्टील की लेंथ 57.6, ब्रेथ 9.4, डेप्थ 9.3, डेप्थ ऑफ नॉच 5, और ये सारे डायमेंशन किस में है, में। माइल्ड स्टील की सारी स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। फोर्थ स्टेप, द चारपी टेस्ट स्पेसिमेन इज प्लेस इन पोजिशन एज बिलो। आपको स्पेसिमेन फिक्स करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्पेसिमेन आ गया है, हम इसको फिक्स कर देंगे। यहाँ पे हमें इस स्पेसिमेन को सिंपली सपोर्टेड बीम जैसा प्लेस करना है, जैसे हमने आइजोड में कैंटिलीवर की पोजीशन में फिक्स किया था स्पेसिमेन, चारपी टेस्ट में हमें सिंपली सपोर्टेड में करना है एंड हॉरिजॉन्टली। आइजोड में हमने वर्टिकली किया था, चारपी में हमें हॉरिजॉन्टली करना है। ट्रायल 1 लेंगे, स्पेसिमेन फिक्स किया है, हॉरिजॉन्टली फिक्स किया है एंड सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह फिक्स किया है। स्पेसिमेन फिक्स किया है, अब हम ट्रायल 1 लेंगे एंड पेंडुलम को रिलीज करेंगे, देन जो भी वैल्यू आएंगे उसको कैलकुलेट करेंगे। मटेरियल पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है, उसकी वैल्यू भी आ गई है। वैल्यू है इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन की 48। टोटल लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसमिट ऑफ हैमर ET कितनी आई है, 48 जूल। और सबसे पहले हमने क्या निकाला था, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, वो कितनी थी, 1 जूल। EF, तो एनर्जी फॉर फेलियर ऑफ स्पेसिमेन ET माइनस EF, ठीक है। 48 माइनस 1, टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारी, एनर्जी फॉर फेलियर 47 जूल। ट्रायल 1 किया, अब ट्रायल 2 लेंगे। ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। लॉस ऑफ एनर्जी फ्रिक्शन 1 जूल, टोटल लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसमिट ऑफ हैमर 48 जूल एंड हमने जो फाइनल निकाली है वो है 47 जूल। ट्रायल 2, इसकी सारी स्पेसिफिकेशन आ गई है, लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ ऑफ नॉच में है। स्पेसिमम फिक्स कर देंगे, फिक्स किया सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह। देन हैमर को रिलीज़ करेंगे जैसे हमने फर्स्ट में किया था। हैमर को रिलीज़ करने के बाद उसकी वैल्यू आएगी, मटेरियल पूरी तरह से ब्रेक होगा इसलिए उसकी वैल्यू आई है 34। ये आपको ब्रेक हुआ मटेरियल दिखाई दे रहा होगा। तो ट्रांसिट ऑफ हैमर लॉस ऑफ एनर्जी है 34 जूल। हमें टोटल निकालनी है, सबसे पहले हमने EF निकाला था तो वो थी 1 जूल, तो माइनस करेंगे तो फाइनल वैल्यू मिल जाएगी हमें 33 जूल। तो ये है हमारा ऑब्जर्वेशन फॉर ट्रायल 2 के लिए। स्टेप नंबर 4, द चारपी टेस्ट स्पेसिमेन इज प्लेस इन पोजिशन एज शोन। वापस से हमें फिक्स करना पड़ेगा, हमने फिक्स किया है हॉरिजॉन्टली सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह। देन पेंडुलम को हैमर को रिलीज़ करेंगे, हैमर को रिलीज़ कर दिया, रिलीज़ किया, उसके बाद उसकी वैल्यू हमें दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि मटेरियल पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा आधा पोर्शन उसका बाकी है। द टेस्ट ऑफ पीस वॉज नॉट ब्रोकन बाय स्ट्रीटिंग एनर्जी of the testing machine, so the impact value obtained indefinite। हमें वैल्यू नहीं मिलेगी अगर हमारा मटेरियल पूरी तरह से ब्रेक हुआ तो डिफाइनाइट वैल्यू मिलेगी, कुछ वैल्यू मिलेगी। मटेरियल पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ हमारा, इसलिए हमारी वैल्यू जो है, एनर्जी जो है वो इनडिफाइनाइट है ट्रायल 3 के लिए, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है। ऑब्जर्वेशन टेबल कैलकुलेट करेंगे, हमने जो मटेरियल यूज़ किए थे लॉस ऑफ एनर्जी 1 रहेगी, जो ऑब्जर्वेशन हमारी एनर्जी आई थी उसका माइनस करके हमें एनर्जी फॉर फेलियर ऑफ स्पेसिमेन मिल जाएगा, देन उसका एवरेज हो जाएगा 40। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल नंबर 6 दैट इज चारपी इम्पैक्ट टेस्ट कंप्लीट होता है।